हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये बात बहुत समय पहले की है, जब हमारा गांव काफी कम आबादी वाला और बहुत ही छोटा हुआ करता था। उस समय हमारे गांव में ना ही बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के घर पक्के हुआ करते थे। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजारा किया करते थे। और अगर किसी को रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो वो लालटेन का सहारा लिया करते थे। उस समय हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी, मगर गांव की जिंदगी में सुकून बहुत था। पर उसी सुकून के बीच एक डर भी था। वो डर था एक जमींदार की हवेली का। वो जमींदार भी उस हवेली को छोड़कर काफी समय पहले चले गए। वो जमींदार अपनी हवेली को छोड़कर क्यों गया, इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया। रात के वक्त तो वो जमींदार अपने घर पर ही था, अपने परिवार के साथ। लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वो अपने परिवार के साथ कहाँ गायब हो गया। उसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। इसी बात को लेकर पूरे गांव का ये भी मानना है कि जमींदार और उसके परिवार को शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन यह बात भी सच है कि जमींदार के घर बनाने से काफी साल पहले उसके घर के जगह पर एक शमशान घाट हुआ करता था। कोई भी गांव वाला उस मकान के जब अगल बगल से गुजरता तो उन लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जिस कारण से गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त जमींदार के घर की तरफ नहीं जाता है। मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल उस जगह पर हुआ ये था, मैं सुबह सुबह उठकर नाश्ता कर रहा था और तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम निखिल था भागता हुआ मेरे घर पर आया। तो उसे इस हालत में देखकर मैंने निखिल से पूछा, क्या बात है निखिल, तू इस तरह भाग कर क्यों आया है? मेरे ऐसे पूछने पर निखिल ने कहा, रोहन तुम्हें क्या पता नहीं है, हमारे गांव में रहने वाले पांडे काका की मृत्यु हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी जमींदार की भूतिया हवेली में मिली है। ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और गांव वाले कह रहे हैं कि ये सभी उसी दुष्ट आत्माओं का काम है। मैं और निखिल इन सब बातों को नहीं मानते थे और मैंने निखिल से कहा, आज रात हम उस घर में जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो लोग वहां से इतना डरते हैं। मेरे ऐसे कहने पर निखिल ने कहा, चल ठीक है, आज हम लोग रात में जाकर देखते हैं कि वहां पर ऐसा क्या है। इसके बाद हम दोनों ने तय किया
कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 11 बजे उस घर के पास मिलेंगे। सारी बात हमने तय करने के बाद हम भागकर पांडे काका की डेड बॉडी को देखने गए और बस अब हमें इंतजार था रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस जमींदार की हवेली में ऐसा क्या है। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। दोपहर के समय खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त शाम के 6 बज रहे थे। अभी से ही गांव में चहल पहल थोड़ी कम हो गई थी, जिसके बाद ठीक रात के 9 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। और अब मुझे इंतजार था बस घर वालों के सोने का। अभी घर वाले टीवी देख रहे थे। थोड़ा टीवी देखने के बाद वो सोने ही वाले थे, इसीलिए मैं उनके सोने का इंतजार कर रहा था, ताकि घर वालों के सोते ही मैं उस घर की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। घर वालों ने 1 डेढ़ घंटा टीवी देखा। अब 11 बजने से आधा घंटा पहले यानी कि 10:30 बजे मेरे सभी घर वाले अपने अपने कमरे में सो गए। लेकिन मुझे घर से 11 बजे निकलना था और अभी तो 10:30 हो रहे थे, इसलिए मैंने आधा घंटा और इंतजार किया। जिसके बाद रात के 11 बजे एक लालटेन लेकर सभी घर वालों से छुपते छुपाते धीरे धीरे मैं अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही घने काले अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मुझे दिखा कि सारा गांव एकदम से सुनसान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर कोई जानवर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसानों के जैसे गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से जानवर भी डर रहे हों और डर के मारे कहीं छुप गए हों। खैर, निखिल ने मुझे उसी घर के पास आने को कहा था, तो मैंने अपनी लालटेन जलाई और धीरे धीरे दबे पांव उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से उस जमींदार का घर यही कोई 15-20 मिनट की दूरी पर था। मैं जैसे ही उस घर के पास पहुंचा, मैं उस घर की तरफ चल पड़ा और रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लालटेन की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस घर के पास पहुंचा, तो पता नहीं क्यों उस हवेली के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मगर मैं इन सब बातों से डरता तो नहीं था, जिसके कारण मैं चलता हुआ उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ। तो उस घर के अंदर का माहौल इतना खौफनाक था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। खैर, घर के अंदर आकर मैं इधर उधर निखिल को देखने लगा, लेकिन निखिल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मगर निखिल ने तो कहा था कि वो ठीक 11 बजे मुझे उस घर में ही मिलेगा। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नजर उस घर के आंगन में एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई। उस पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर मैं एकदम से दंग रह गया, क्योंकि उस नीम के पेड़ पर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे की तरफ लमका कर बैठा हुआ था। मगर घनघोर अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए, इस घर के पेड़ के ऊपर कौन बैठा होगा, यही सोचकर मैं काफी डर गया। मगर फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन की रोशनी को उसके ऊपर घुमाया, तो मैंने लालटेन की रोशनी में देखा कि ऊपर कोई और नहीं, मेरा दोस्त निखिल बैठा हुआ था। लेकिन निखिल पेड़ के ऊपर क्या कर रहा था? उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता था। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे? खैर, उसके बाद मैं चलकर पेड़ के पास गया और निखिल को आवाज लगाकर कहा, अरे निखिल, तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही निखिल ने मेरी ओर देखा और जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ से नीचे गिरने का कोई डर ही ना हो। जल्दी से निखिल पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, चल चल चल, थोड़ा घर के अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और निखिल चलकर घर के अंदर जाने लगे। अंदर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर की कि निखिल मुझे अब काफी पहले से बदला बदला सा लग रहा था। कुछ ही कदम आगे जाने के बाद निखिल अचानक से एक चमेली के एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तो उसे अचानक से ऐसे खड़ा होता देख मैंने निखिल से कहा, अरे निखिल, क्या हुआ तुझे? इस तरह कैसे रुक गया? मगर इस पर निखिल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैं चलकर निखिल की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं निखिल के करीब पहुंचा तो निखिल एकदम से मेरी ओर पलटा। तो निखिल के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश ही उड़ गए और मैं डर के मारे एकदम से कांप रहा था, क्योंकि अब निखिल की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा एकदम भयानक दिखाई पड़ने लगा था और साथ ही साथ उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मेरा दोस्त निखिल नहीं, बल्कि इस हवेली में रहने वाला भूत है, जो मेरे दोस्त निखिल का रूप लेकर मुझे मारने वाला है। और अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं उसे देखकर कांप ही रहा था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर जकड़ चुके हों। और तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा
कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा और अब मैं मरने वाला था कि तभी अचानक से वहां मेरा दोस्त निखिल आ गया। तो उसने आते ही उस भूत के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, जिसकी वजह से वो भूत एकदम से गायब हो गया। और फिर असली वाले निखिल ने कहा, मुझे मालूम था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं अपने साथ मंदिर में रखा हुआ गंगा जल ले आया। और जिसके बाद हम भाग कर घर आ गए और उस रात तो हमारी जान बच गई। और हमें समझ में आ गया था कि जमींदार का परिवार अचानक से एक रात में कहाँ गायब हो गया था। गांव के लोग सच ही कहते हैं, क्योंकि उनका घर शमशान घाट पर बना हुआ था और उस शमशान घाट में जो भूत प्रेत रहते थे, उन भूत प्रेतों ने जमींदार और जमींदार के परिवार को मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो और जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें।